घोसी में विधानसभा उपचुनाव को एनडीए बनाम इंडिया का पहला हाई प्रोफाइल मुकाबला माना जा रहा था। इसकी वजह थी सुबसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बाद ये पहला चुनाव था। यह सीट बड़े बड़े दावों के साथ विवादित बयानों के लिए भी हर समय चर्चा में रही। राजभर पिता पुत्र की ओर से कई बार ऐसे बयान दिए गए जिससे एनडीए गठबंधन के नेता असहज और डिफेंसिव मोड में नजर आए। एनडीए प्रत्याशी दारा सिंह चौहान भी बीजेपी में समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर आए थे। राजभर के बयानों का सिलसिला दारा सिंह चौहान के नामांकन के तुरंत बाद शुरू हो गया, जो सीट हारने के बावजूद नहीं थमा। हालांकि दबी जुबान से इस हार के लिए राजभर के इन बयानों को भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। सुबसपा प्रमुख ने अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा था, पहले मैं दूसरी जगह था, अब वो लोग बेचारे बहुत परेशान हैं, लेकिन घबरा मत तू लोग, जितना धोखा तू लोग हमरा नेता के देले हवा ओकर बयात सही लौटा कर अगर सैफई नहीं पहुंचा दिया तो अपने माँ बाप की औलाद नहीं। कि घबरा मत तू लोग, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित प्रतिनिधि ब्याज सहित तो लौटा के हम सैफई ना पहुंचा देली तो सर अपने माँ बाप का बेटा नहीं। घबरा मत, आवा चुनाव मैदान में। इसके बाद एक निजी चैनल से बात करते हुए राजभर ने यादव समाज और अखिलेश को सीधा टारगेट किया। कहा, ये लोग क्या बात करेंगे, ये राजभर का हिस्सा लूट लेंगे, पाल चौहान प्रजापति का हिस्सा लूट लेंगे, ये दूसरे की क्या बुद्धि खोलेंगे, पहले अपनी बुद्धि खोल ले। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि अहिर की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अखिलेश यादव पहले अपनी बुद्धि खोल ले। उन्होंने प्रचार के दौरान एक सभा में भी कहा कि अखिलेश कैसे सीएम बनेंगे, उन्हें कौन वोट देगा। सुन लो जरा, राजभर कह रहा है कि यूपी में अखिलेश यादव ने वो बीज बो दिया है कि कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। उनको किसी पटेल, मौर्य, चौहान, निषाद, मिंद या राजभर को सीएम बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही वो सरकार में आ सकते हैं, वरना अब वो सरकार नहीं बना सकते। हालांकि जब राजभर के बयानों ने तूल पकड़ा तो बीजेपी से भी सवाल खड़े हुए। इससे जुड़ा एक सवाल यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी पूछा गया। तब उन्होंने कहा, राजभर की पार्टी का हमारी पार्टी के साथ गठबंधन है, वो हमारी पार्टी के नेता नहीं है। खास तौर पर राजभर के कोई यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेगा वाले बयान पर सवाल हुआ तो भूपेंद्र चौधरी ने कहा, ये उनके अपने विचार हैं, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है। उपचुनाव के दौरान ही राजभर ने दारा सिंह चौहान को लेकर कहा था, दारा सिंह चौहान ने कोई काम नहीं किया है। इसका वीडियो वायरल हुआ और उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। इसी वीडियो में उन्होंने कहा था, हम दारा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम तो एनडीए में शामिल हैं, हम एनडीए का प्रचार कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। हालांकि परिणाम आए तो फिर राजभर के बयानों पर सवाल खड़े हो गए। ये ब्रिजेश राजभर चैलेंज करता है कि अगर एक बाप की औलाद ओम प्रकाश राजभर है तो जहूराबाद अपने विधायकी से इस्तीफा दे दो और फिर करवा लो उपचुनाव। तुमको छठी का दूध याद नहीं दिलवा दिया सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी, तो हम भी एक बाप की औलाद नहीं। उनके साथ ही बीजेपी भी सवालों के घेरे में आ गए। इसकी वजह राजभर के बयानों पर बीजेपी की खामोशी रही, लेकिन गठबंधन के कई नेता राजभर के बड़बोले बयानों को भी हार की एक वजह मान रहे हैं कि समय समय पर उनके बयानों से अलग अलग खेमे के वोटर नाराज हुए। उनके विवादित बयानों के कारण पार्टी के ही कुछ स्थानीय स्तर के नेता नाराज हो गए। उनके बयानों ने कुछ जाति विशेष के लोगों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई। हालांकि चुनाव में हार के बाद योगी सरकार के मंत्री भी सुबसपा प्रमुख को नसीहत देते नजर आए थे। खास बात यह है कि घोसी की हार के बाद भी ओम प्रकाश राजभर अपनी उसी बड़बोलेपन वाले अंदाज में दिख रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने मंत्री बनने का दावा करते हुए कहा, हम और दारा सिंह मंत्री बनेंगे, मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग परेशान हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा ना फाट जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, हम मंत्री बनेंगे। धैर्य रखिए, दिल थाम के, और जो लोग परेशान है उनसे भी कहिए कि दिल थाम के बैठो, कहीं कलेजा ना फाट जाए। उनसे कह दीजिए दिल थाम के बैठे, नहीं कहीं फाट न जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए। बिल्कुल बनेंगे, काहे नहीं बनेंगे। डेस्क रिपोर्ट, अचल टीवी।